नवरात्रि के 90 दिन नव कन्याओं का पूजन भोजन कराना चाहिए। और एक बच्चा जो भैरव का रूप है, शिव का रूप है, उसका भोजन और पूजन करना चाहिए। और ये जो है बहुत आवश्यक है। माता दुर्गा का हमने 9 दिन तक पूजन किया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, ये यहाँ माता, और कालरात्रि और सिद्धिदा, महागौरी आदि माताओं का पूजन किया। तो अब उनको माँ तभी प्रसन्न होती है, दुर्गा माता, जब कुमारियों को, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसमें 2 साल से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए और 10 साल से ज़्यादा उम्र की कन्याएं नहीं होनी चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहते हैं और 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं और 4 साल की कन्या को जो है कल्याणी कहते हैं। 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को दुर्गा, सुभद्रा आदि ये नाम है भैया। इनका मंत्र भी है। पहले आप कन्या को बुला करके स्वच्छ स्नान करे, आप भी शुद्ध स्नान करके आ जाए और शुद्ध स्नान करके शुद्ध घी का भोजन बनाए और फिर उन कन्याओं को आसन बिछा करके बिठा दें और बड़े आनंद से उन कन्याओं का पूजन करें। क्या करें? पूजन करेंगे। पूजन के मंत्र हैं 2 साल की कन्या का पूजन ओम कुमार्य नमः, 3 साल की कन्या का पूजन का मंत्र है ओम त्रिमूर्ति नमः, 4 साल की कन्या की पूजन का मंत्र है ओम कल्याणी नमः, 5 साल की कन्या का पूजन का मंत्र है ओम कालिकाय नमः, 6 साल की ओम चंडिकाय नमः, 7 साल की ओम चंडिकाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शांभवे नमः। इस प्रकार की कुमारियों का उनका पूजन करना परम आवश्यक है मंत्रों से। और उनको आप ठाठ से प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराइए। भोजन कर लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे? उन कन्याओं को जो है आरती तो करोगे और उसके बाद में उन कन्याओं को क्या करना? चावल दो। आप क्या दो? चावल दो। और चावल देकर के उन कन्याओं को कहो कि हे कन्याओं, तो मुझे आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद कहलाता है कि ये वो चावल लेकर के जो साधना करती है उसके सिर के ऊपर ये जो है वो यूँ रख दे। इसका मतलब हुआ उनकी शक्ति। 9 कुमारियों का हमने कन्याओं का पूजन किया है। उन कन्याओं की शक्ति आज साधिका के शरीर में पहुंच जाती है और वह स्वयं शक्तिमय बन जाती है। इसलिए ये पूजन बचा। और फिर उनको दक्षिणा दे। आपकी जितनी श्रद्धा है उनके अनुसार उन कन्याओं को क्या करे? दक्षिणा दे, रुपया दे, कोई वस्त्र देना चाहे तो वस्त्र दे और बड़े ठाड़ से उनका विदाई करना चाहिए। इस प्रकार ये विधान शास्त्रों में बहुत जरूरी है। दुर्गा को और 9 उसके स्वरूपों का पूजन वंदन करने के बाद में इन कुमारिका का भोजन और पूजन तो परम आवश्यक है और एक शिव रूपी भैरव का पूजन परम आवश्यक है। दक्षिणा देना भी परम आवश्यक है। फिर आप हमने 9 दिन पूजन किया तो वो मूर्ति का भी, अगर मूर्ति हो मिट्टी की, अगर तस्वीर हो कांच की या कोई मूर्ति हो पंचधातु की, तो उस पंचधातु की पहले तो आप इन सब का पूजन कर लें। जैसे विधि विधान से पहले पूजन किया ने, दीपक लगा दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए और पंचोपचार पूजन कर लीजिए ओम दुर्गाय नमः। और फिर क्या करोगे? ओम दुर्गाय नमः गंधम समर्पयामि, ओम दुर्गाय नव दुर्गाय नमः। और
पुष्पम समर्पयामि, ओम नव दुर्गाय नमः फूलमाला समर्पयामि, ओम दुर्गाय नमः गंधम पुष्पम धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि और तांबूलादि सर्वोच्चार सब पूजा करें और सब घर वाले खड़े हो जाएं और खड़े होकर के माता अम्बा की नव दुर्गा की जो है पूजन करें। पूजन करने के बाद में अब विसर्जन का समय आ गया है। सब क्षमा मांगो, हे मातेश्वरी आप हमारे घर में इतने दिन प्रतिष्ठित रही, प्राण प्रतिष्ठित रही, हमने आपका पूजन अर्चन वंदन सम्राधन और साधना की, तो आप हमारे घर में विराज जाए और शीघ्र ही आपका विसर्जन कर रहे हैं। अब शीघ्र ही आप जो है वापस लौटना, वापस नवरात्रि आए तक हमारा घर धन धान्य से संपन्न हो जाए, वैभव हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, दुश्मन हमारे पराजित हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करके पुष्पांजलि जलांजलि समर्पित कर दो और मूर्ति हो उसका आप आले में, आपका घर का जो है आला है नहीं, उसके अंदर स्थापित पुनः कर दीजिए। और अगर और उसके अंदर त्रिशूल तो पहले दिन मार नहीं देना आपको, और फिर आप उसको जो है फूल माला वगैरह हो उसको आप इकट्ठा करो, इकट्ठा करके गमले में रख दीजिए। और हमने घट स्थापित किया, उस घट के अंदर पहले दिन जो हमने कुछ द्रव्य डाला है चांदी का या कुछ भी, उसको आप अपने गले में रख दीजिए। 9 दिन का पूजन का इतनी उसमें शक्ति आ जाएगी, वो स्वयं शक्ति रूप बन जाएगा और आपका गले में लक्ष्मी की भी आपकी जो है अभिवृद्धि होगी। और उसके बाद में आप अगर मूर्ति है तो घर में छोटी मूर्ति है तो घर में बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी के अंदर उस मूर्ति को विसर्जन, या बड़ी मूर्ति है आपको तो गाजे बाजे के साथ पूजन किया और गाजे बाजे के साथ में सरोवर पर ले जाए। कहाँ पर ले जाइए? सरोवर पर ले जा करके फिर इनका पूजन करके और सरोवर के अंदर मूर्ति का विसर्जन कीजिए, प्रार्थना करते हुए हे माते से शीघ्र ही आप पुनः लौटना। इसे कहते हैं विसर्जन की विधि। क्या कहते हैं? विसर्जन की। अब ये तो मैंने बताया, लेकिन नवचक्रों का भी हमने 9 दिन साधना की थी। ये कुंडली माता के 9 चक्र, कुंडली जागरण, ये 9 देवियां फिर 9 चक्रों में भी तो रहती है नहीं, तो कुंडली जागरण 9 चक्र, तो उन 9 चक्रों का जो है जप है वो फिर वो बोलना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शास्त्र की विधि है, मैं बगैर शास्त्र के कुछ नहीं बोलता हूँ, शास्त्र विधि है। रुद्रयामल तंत्र में इसका उल्लेख है, वो बता रहा। मूलाधार, पहला चक्र मूलाधार है। मूलाधारे चतुर्दल पद में वम सम 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 चतुरक्षरे अर्ध चित्र त्रिकोण यंत्रे हस्ति वाहने, और गणेश देवताय सिद्धि बुद्धि शक्ति सहायक सहिताय गणेशाय कंकुम वर्णाय षट शतम जपे निवेदयामी। दूसरा हमारा चक्र है स्वाधिष्ठाने षडदल पद में, और वाम भम मम यम रम लम षडक्षरे अर्धचंद्र कोण यंत्रे और मकर वाहने और वम बीजम स्थिताय सरस्वती शक्ति सहिताय परम ब्रह्मणे षट सहस्रम जपा जप निवेदयाम। तीसरा यही है मणिपुर, मणिपुर चक्रे, और इसमें 10 दल पद में डम ढम नम तम थम दम धम नम और पम फम, ये 10 अक्षरे त्रिकोण यंत्रे मेष वाहने रम बीजम स्थिताय रुद्राणी शक्ति सहिताय रुद्राय सहस्र जपा जप निवेदयामी। चौथा चक्र है अनाहत चक्र है, तो अनाहत चक्र का है ओम अनाहत चक्रे 12 दल पद में कम खम गम गम रम चम छम झम जम यम और टम ठम 12 अक्षरे षटकोण यंत्रे, और इसमें फिर महेश वाहने षटकोण यंत्रे हरिण वाहने, और उसके बाद में बोलो लक्ष्मी देवता है। बीज कौन सा? इसमें यम बीजम लक्ष्मी देवता है। और कृष्ण नील वर्णाय विष्णवे जपा जप निवेदयाम,
उसके बाद में आएगा विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्रे षोडश दल पद में, षोडश का मतलब 16 दल, षोडश दल पद में, और ओम आम ईम ईम ऊम ऊम लृम लृम ऋम ऋम ऐम ऐम ओम औम अंग अह, और शून्य अंतरे हस्ति वाहने, और हम भी जाए शुद्ध स्फटिक शंकर साय जीवाय प्राण शक्ति सत्ताय सहस्राय नमः, और आद में आता है सट्टा चक्र आज्ञा चक्रे, आज्ञा चक्रे द्वैत हम भी जाए द्वैत दले, हम और सम दो ही दल होते हैं, हम सम द्वैत दले, और उसके बाद ओम भी जाए, और उसके बाद में बोलना है ज्ञान शक्ति संहिता है। क्या है? ज्ञान शक्ति संहिता स्वर वर्णा है। गुरुवे सहस्र में जपा जप निवेदियामी, और उसके बाद में सहस्रार का अंतिम जो चक्र सातवां है उसका मंत्र है ओम सहस्रारे सहस्र दल पद में ओम आम ईम ऊम ऊम ऋम 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 एम ऐ ओम औ अंग अह, फिर कम खम गम गम डम चम छम झम झम यम टम ठम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम लम शम इति विशंति वारोच्चारिते आनंद समुद्र मध्ये चंद्र मंडले चित्सा मणिदीपे और मणिमय मंदिरे और अव्याकृत ये सुर तरु तले कल्प वृक्ष स्थले, और उसके नीचे अव्याकृत ब्रह्म सिंहासने, और उसके ऊपर कौन? माँ वर्णातीताय अतीताय माँ दुर्गा, माँ महाशक्तिशाय परम शिवाय विराजित हैं, उनको कोटि कोटि नमस्कार, और उनके सहस्रार जपे निवेद्यामी। फिर बोलना आत्म तत्व शोधियामी, शिव तत्व शोधियामी, और ब्रह्म तत्व शोधियामी। फिर गंधम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, दीपम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पयामी, तामूलादि सर्वोच्चारण समर्पयामी, और फिर आरती कर देना। ये हमारा चक्रों का पूर्ण मंत्र सिद्ध हो गया, आपकी कुंडली जागरण हो गई। होम 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 होम, यह बदल वापस एम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम श्रीम। बोलिए कुंडली माता की जय हो, नव चक्रों की नव देवियों की जय हो। जय